हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एजुकेशन पोर्टल चैनल है जिसमें हम राजस्थान जीके के टॉपिक्स करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो राजस्थान में रीति रिवाज एवं प्रथाएं हैं, जिसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज, बड़ार क्या है? तो बड़ार ए मृत्यु भोज, ब विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, स विशेष राजस्थानी व्यंजन, द सिर का आभूषण। तो ब विवाह के अवसर पर प्रतिभोज है बड़ार। क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? तो नारचारी शब्द बताना है आपको। ए ग्रह क्रीड़ा, ब लोक नृत्य, स आभूषण, द परंपरा। तो ए जो है वो ग्रह क्रीड़ा है जो नारचारी शब्द से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जो संस्कार जन्म से संबंधित है वो आपको बताना है। ए सामेला, ब बान, स मौसर, द जडूला। तो जडूला जो है वो आपके संस्कार जन्म से संबंधित है, तो दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो विवाह से बताना है आपको संबंध। ए जडूला, ब पनघट पूजा, स पगड़ी का दस्तूर, द सामेला। तो सामेला जो है वो रीति रिवाज विवाह का संबंध विवाह से है। क्वेश्चन 5, शारदा एक्ट का संबंध है? तो शारदा एक्ट का बताना आपको। ए बाल विवाह, ब सती प्रथा, स बहुपत्नी विवाह, द विधवा पुनर्विवाह। तो ए बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, शारदा एक्ट के प्रणेता थे? तो शारदा एक्ट के आपको प्रणेता बताने हैं, इसमें कौन थे? ए अर्जुन लाल सेठी, ब राय बहादुर हरविलास, स गोकुल भाई भट्ट, द मोहन लाल सुखाड़िया। तो ब राय बहादुर हरविलास शारदा एक्ट के प्रणेता थे। तो क्वेश्चन 7, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की शैया कहलाती है? तो मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए जो लकड़ी की शैया होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ए आघेटा, ब ओंख, स बैंकुटी, द सूला। तो ब स जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैंकुटी जो लकड़ी की शैया होती है उसे हम क्या कहते हैं? बैंकुटी कहते हैं। क्वेश्चन 8, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज क्या कहलाता है? तो जीवित व्यक्ति के द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? ए मोसर, ब बडार, स कांदिया, द जोसर। तो द जोसर जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो अंतिम संस्कार आपको बताना है। ए केशांत, ब समावर्तन, स निष्क्रमण, द अंत्येष्टि। तो अन्येष्टि जो है वो जीवन का क्या है? आपका अंतिम संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बखेर उछाल रस्म है? बखेल या उछाल रस्म है ए खुशी की, ब शौक की, स विवाह की, या द जन्म की। तो शौक की रस्म है बखेर, तो ब ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो आपको सावा बताना है जो शादियों के लिए उत्तम होता है। ए आखा तीज, ब कार्तिक पूर्णिमा, स अनंत चतुर्दशी, द शरद पूर्णिमा। तो ए आखा तीज जो है वो शादियों के लिए उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नाता है? नाता क्या है? ए रिश्तों का एक नाम, ब मृत्यु भोज का दूसरा नाम, स परिवारों का बुजुर्ग व्यक्ति, द घोड़ों का प्रशिक्षक। तो ए रिश्तों का एक नाम है नाता। क्वेश्चन 13, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? तो पानीवाड़ा संस्कार आपको बताना है। ए विवाह, ब मृत्यु, स बच्चे के जन्म, द घर प्रवेश। तो ब मृत्यु से पानीवाड़ा संस्कार जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन 14, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो संथारा प्रथा बतानी है आपको। ए हिंदू, ब मुस्लिम, स बौद्ध, द जैन। तो संथारा प्रथा जो होती है वो जैन धर्म से संबंधित है, तो द ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 15, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? कुकड़ी की रस्म बतानी है आपको। ए भील, ब सांसी, स डामोर, द मीणा। तो ब सांसी जनजाति से संबंधित है कुकड़ी की रस्म।
क्वेश्चन 16, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई है? तो डाकन प्रथा पर रोक किसके शासनकाल में लगाई गई है वो आपको बताना है। ए महाराणा अमर सिंह, ब महाराणा भीम सिंह, स महाराणा बाल सिंह, द महाराणा स्वरूप सिंह। तो महाराणा स्वरूप सिंह के समय जो है वो शासनकाल में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विली किशन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई है? ए त्याग प्रथा, ब कन्यावध, स डाकन प्रथा, द समाधि प्रथा। तो ब कन्यावध पे जो है वो रोक लगा दी गई थी। क्वेश्चन 18, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? तो मृत्यु उत्सव में कौन सा एक नाम है? ए दापा, ब मोसर, स हेलमो, द बडार। तो ए मोसर जो मृत्यु उत्सव में राजस्थान में एक नाम होता है मृत्यु उत्सव के समय। क्वेश्चन 19, हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु क्रमशः रखी गई है। तो हरविलास शारदा द्वारा बताना है आपको लड़के और लड़की की आयु। लड़के की तो आयु है 18 वर्ष और लड़की की है 14 वर्ष। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन 20, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज। ए कीड़ा, ब ईंच, स लाड़ी, द दाण। तो ए कीड़ा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 21, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बडार का भोज बताया था। ए विवाह, ब जन्म, स मृत्यु, द तीर्थ यात्रा। तो ए विवाह के समय रखा जाता है। क्वेश्चन 22, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो डाकन प्रथा पर प्रतिबंध आपको बताना है। ए 1850, ब 1853, स 1855 और द 1858। तो 1853 में जो होता है डाकन प्रथा पर जो होता है प्रतिबंध पर रोक लगाया गया। क्वेश्चन 23, आदिवासियों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार किस अवसर से जुड़ा है? तो लीला मौर्य संस्कार किस अवसर से जुड़ा है वो आपको बताना है। ए विवाह, ब सगाई, स जन्म, द नामकरण। तो ए विवाह से जुड़ा हुआ है लीला मौर्य संस्कार। क्वेश्चन 24, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ए तांत्रिक के लिए, ब घरेलू दास के लिए, स पुलिसकर्मी के लिए, द बंधुआ मजदूर के लिए। तो वह घरेलू दास के लिए होते हैं गोला, दरोगा, चाकर, चेला। क्वेश्चन 25, आखा से क्या आश्रय है? ए मकान की छत, ब मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने, स छोटी एवं हल्की बैलगाड़ी, द पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण। तो मांगलिक अवसर पर आने वाले चावल या गेहूं के दाने। तो वह ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 26, नया मकान बनाने उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? तो नया मकान बनाने के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? ए नागल, ब कुआ पूजन, स सामेला, द आर्निया। तो ए नागल जो नया मकान के उद्घाटन के लिए रस्म होती है। क्वेश्चन 27, वह जाति कौन सी है जिसमें लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? तो ए सिरवी, ब कहार, स भंडारा, द मिरासी। तो जो कहार जाति होती है वो पालकी उठाने का कार्य करती है। तो ब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 28, कौन सा नाक से संबंधित आभूषण है? तो नाक से संबंधित आपको आभूषण बताना है। बिछड़ी, ब चौप, स नौगरी, द बीटी। तो ब चौप जो है वो नाक से संबंधित आभूषण है। 29, मुर्किया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? मुर्किया बताना है आपको। ए गर्दन, ब कान, स मस्तक, द पाँव। तो ब कान जो मुर्किया शरीर का आभूषण है। 30, निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं? तो हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी क्या कहलाती है वो आपको बताना है। ए मादलिया, ब अरसी, स रखन, द चेक। तो ब अरसी कहलाती है। क्वेश्चन 33, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारम की शुरुआत होती है? तो ब्रह्मचारम की शुरुआत ए समावर्तन, ब उपनयन, स चूड़ाकरम, द विद्यारंभ। तो ब उपनयन ब्रह्मचार्य की शुरुआत कब होती है? उपनयन। ब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
32 आत्मसुख से आश्रय है। आत्मसुख से क्या आश्रय है? अविवाहित आदिवासी युवतियों व बालिकाओं की ओढ़नी। ब मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। स भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पे पहना जाने वाला वस्त्र। द तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। तो तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने जो वाला वस्त्र होता है वो आत्म सुख कहलाता है। क्वेश्चन 33 मेमद क्या है? मेमद आपको बताना है। ए सिर का आभूषण, ब भीलों की चुनर, से नाक का आभूषण, द पुरुषों का अंग वस्त्र। तो ए सिर का आभूषण जो होता है मेमद है। 34 गौरबंद आभूषण क्या है? तो गौरबंद आभूषण बताना है। ए राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का, ब राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का, स पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, द ऊँट के गले का। तो गौरबंद जो होता है वो ऊँट के गले का आभूषण होता है। तो द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 35 अमरशाही है। अमरशाही है चप्पलों का, जूतों का एक प्रकार है, गहनों का या पगड़ी का। तो पगड़ी का ही प्रकार है अमरशाही। द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 36 कौन सा वस्त्र ओढ़ने का प्रकार नहीं है? ओढ़ने का प्रकार नहीं है वो आपको बताना है। ए थंबड़ा, ब धनक, स मोठड़ा, द पोंचा। तो ए थंबड़ा जो है वो ओढ़ने का प्रकार नहीं है। हाली प्रथा से आश्रय है। हाली प्रथा से आश्रय है। ए युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले एवं सामान ढोने वाले स्थायी मजदूरों से। ब घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों से। स खेतों व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों से। द विवाह पर दिए जाने वाले दास दासी से। तो खेतों व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों से। तो स ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 38 घर से शमशान तक अर्थी या बैंकुटी की दिशा परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जो दिशा परिवर्तन होती है उसे क्या कहेंगे? ए दिसवार, ब आंगेठा, स मौसर, द पिंडदान। तो ब आंगेठा कहा जाता है। क्वेश्चन 39 जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे। इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो पहले जब शादी होती थी तो दहेज में लोग जो होते हैं वो कुंवारी कन्या भी दे देते थे। तो उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? ए गोना, ब मेहर, स गोला, द डावड़ी। तो द डावड़ी के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। क्वेश्चन 40 तोरण मारना किसका प्रतीक होता है? ए विवाह का, ब विजय या शक्ति का, स किसी की हत्या करने का या इनमें से कोई नहीं। तो ब विजय या शक्ति का प्रतीक होता है। क्वेश्चन 41 आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी वस्त्र कौन पहनता है वो आपको बताना है आदिवासियों में। ए विधवाओं के द्वारा, ब पुरुषों द्वारा, स अविवाहित युवतियों द्वारा, द विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो अविवाहित युवतियों द्वारा जो होता है वो कटकी वस्त्र पहना जाता है। क्वेश्चन 42 राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। जलवा पूजन बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, बच्चे के मुंडन संस्कार के समय या बच्चे के अन्नप्राशन के समय। तो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात जलवा पूजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा की पहचान है। तो परंपरागत बतानी है। ए साफ़ा, ब कुर्ता, स रुमाल, द पाजामा। तो साफ़ा जो होता है वो राजस्थानी वेशभूषा की पहचान है। 44 राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? सागड़ी प्रथा आपको बतानी है। ए सती प्रथा, ब मृत्यु भोज, स हाली प्रथा, द नाता प्रथा। हाली प्रथा जो थी वो सागड़ी प्रथा थी। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? ए महर, ब नाता प्रथा, स मौसर, द गोला। तो गोला कहा जाता है। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार का संबंध है। तो लीला मौर्य संस्कार का संबंध किससे है? विवाह से ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 47 कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित है? ए बिंदोला, स ब गठजोड़ा, स नागल, द डावरिया। तो नागल जो है वो विवाह से संबंधित नहीं है। से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 48 राजस्थान में पैरों की उंगलियों में पहना जाने वाला आभूषण है। तो पैरों की उंगलियों में कौन सा आभूषण पहना जाता है? ए तकिया, ब बिछिया, स अचकन, द घोघरू। तो ब बिछिया जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 49 राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? ए सीरा, ब कलेवा, स भात या द राब। तो राब जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
क्वेश्चन 50, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी दे देते हैं, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो इन्हें हम क्या कहते थे? डावड़ी। तो द ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।